जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आर ओ आर ओ की या और भी परीक्षाओं में विलोम शब्द के कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं, तो चलिए उसको जान लेते हैं। ठीक है, और प्रायः पूछे जाते हैं, तो बहुत समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि में शुद्ध युग्म है, तो इसमें से कोई एक युग्म शुद्ध है। प्रायः यहाँ पर पढ़ने में भूल कर देते हैं लोग। पूछता है एक शुद्ध है तो लोग उसको उल्टा समझ लेते हैं और एक अशुद्ध पे लगा देते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, यानी एक शुद्ध है, इसमें से तीन गलत है। तो ए बी सी डी तीन ऑप्शन रहेगा। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ यही वाला शुद्ध है। संयुक्त का संधियुक्त नहीं होता है। संयुक्त क्या होता है? असंयुक्त या वियुक्त होता है। समस्त का अभ्यस्त नहीं होता है। समस्त का एकल होता है और अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। ठीक है। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है। अज्ञ माने होता है अज्ञानी, मूर्ख, जबकि विज्ञ मतलब विद्वान। ठीक है, पढ़ा लिखा। यहाँ मैंने लिख दिया है, अब इसको लिख लीजिएगा। आगे का मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ होता है। और विज्ञ मतलब यानी अर्थ इसका लिखा है, विलोम नहीं लिखा है। विज्ञ मतलब जानने वाला, समझदार, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, विद्वान या पंडित व्यक्ति को कहते हैं। तो अज्ञ का हमेशा विलोम विज्ञ होगा। ठीक है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी तीन इसमें शुद्ध है, तीन सही है विलोम की दृष्टि से, एक गलत है। कौन सा गलत है? ए वाला गलत है। सचल का चल नहीं होगा, जबकि चल का अचल होता है। ठीक। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है। मौलिक का अनुदित होता है। बंधन का मोक्ष होता है। ठीक है। तो ये तीनों विलोम शुद्ध है, सही है, जबकि ये वाला सही नहीं है, ये अशुद्ध है। चल का चल नहीं होगा, चल का अचल होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो अब इसमें भी कह रहा है कि एक सही शब्द युग्म है, बाकी तीन गलत है। कौन सा है? ये सी वाला। ए वाला आग्रा का विग्रह गलत है। अपकर्ष का उपकर्ष गलत है। जारज का औरस यही सही है, यही विलोम। उत्सर्जन का विसर्जन गलत है। तब देखिए आग्रा का क्या होगा? आग्रा का दुराग्रह होगा, विग्रह नहीं होगा। समास का विग्रह होता है। ठीक है, आग्रा का दुराग्रह। अपकर्ष का क्या होगा? अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, उपकर्ष नहीं होगा। अपकर्ष का उत्कर्ष। विसर्जन का आवाहन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, यानी एक सही है, इसमें से तीन गलत है। तो तीन जो गलत है तो वो 1 2 3 डी वाला ऑप्शन सही था, लेकिन इसको मैंने यहाँ स्टार लगा दिया। आयोग ने बाद में इसको दोनों सही ऑप्शन मान लिया है, सी और डी दोनों मान लिया था। ठीक है, ये 2018 में आया था। तो इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, इप्सित का अनिप्सित होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, लगभग। ठीक है, ये यूपीपी या यूपीएससी या एसआई, टीजीटी, पीजीटी, टेट, एस्टेट में भी पूछा गया है, पूछा जाता है। तो इप्सित का अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होगा। अमित का सीमित नहीं होगा, अमित का परमित होगा। अघी का निरक होता है, हया का व्यायाम मान लिया गया था। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इसमें सही मान लिया गया था। तो अभिज्ञ माने होता है निपुण, प्रवीण, ज्ञानी, जानकार। अनभिज्ञ माने मूर्ख, बुद्धिहीन, बेवकूफ, अज्ञानी। और इप्सित माने चाहा हुआ, अभिलषित या प्रिय। अनिप्सित का मतलब होता है अनिच्छित, अनचाहा, अभिलषित होता है। ठीक है, अभिलषित। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत है। ठीक है, और आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। किसी न किसी एग्जाम में ये विलोम शब्द अवश्य आएंगे। सबसे टफ अगर देखा जाए तो ये विलोम शब्द का टॉपिक है पूरे व्याकरण में, इसको हल्के में न लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसान वाले नहीं आते जो आपने कक्षा 4 5 6 में पढ़ा है। ठीक है, राजा रानी और ये सब नहीं आता है। ठीक है, ऊपर नीचे गोरा काला, ये तो एक बेस चीज है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।